अरे सर, क्या हुआ? अरे सर क्या बताऊं मैं सर, एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है और मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इन अंतिम समय में 20 से 25 दिन का समय बचा है कि सर मैं टेस्ट दूं या रिवीजन करूं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में। मैं रिवीजन करने जाता हूं तो टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, टेस्ट देने जाता हूं तो रिवीजन नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर, इसका मुझे को जवाब मिलना चाहिए। और सर मैं बहुत दिन से इसकी तलाश में हूँ, काफी वीडियोस देख चुका हूँ कि कैसे बैलेंस करूं। तो सर इस चीज को लेके परेशान हूँ सर मैं बहुत ज्यादा। सर ये जो सवाल आपने पूछा है ना, जी सर। सिर्फ आपका नहीं, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, जी किसी सर। भी एग्जामिनेशन का हो, सबका ये सवाल रहता है कि अरे अब क्या करें, लास्ट का टाइम आ गया, जी। किताबें इतनी सारी, जी सर। अब क्या पढ़ना है, क्या टेस्ट सीरीज देनी है, और टेस्ट भी इतने सारे हैं, करें तो करें क्या। सिर्फ आपका नहीं है सर, ये सबके लिए ही ये क्वेश्चन है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है इसी प्रकार का जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मतलब उस सवाल का जवाब आपको समय रहते मिलेगा, कहने की समय बात है। रहते मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। ताजा ताजा हाथों हाथ नहीं मिलेगा, इसमें टाइम भी लगेगा। जी 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 जी। तो सर बैलेंस कैसे किया जाए अंतिम समय में, मतलब रिवीजन और टेस्ट में बैलेंस, क्या टेस्ट छोड़ दिए जाएं या रिवीजन में लैकिंग की जाए, किस तरीके से बैलेंस की जाए सर? बैलेंस आपको करना पड़ेगा सबसे पहले टाइम का सर। ओके जी। चाहे टेस्ट हो, चाहे आपकी स्टडी हो, जी। चाहे बुक्स की स्टडी हो, चाहे रिवीजन की हो, ठीक है। बैलेंस या तो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम का, क्योंकि अगर टाइम को मैनेज करना सीख रहे हो जी। तो आप दोनों का बैलेंस करना साथ में सीख रहे हो सर। जी 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 जी। पर सर टाइम तो 24 आवर्स टॉपर के पास भी उतना ही है, जो बंदा रिपीट कर रहा है उसके पास भी इतना ही है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है उसके पास भी इतना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर जो टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो इस रिवीजन और टेस्ट की श्रृंखला में, हमें इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा सर कि ऐसा ना हो कि मैं मैक्सिमम टाइम यही सोच के परेशान हूं कि एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम कैसे निकलेगा। तो फ्रूटफुल टाइमिंग को मुझे यूटिलाइज करना पड़ेगा अपनी स्टडी में सर। क्यों सर? बिल्कुल सर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा फ्रूटफुल टाइम को। जी। कि जब भी हम बात कर रहे हैं टाइम की, और टाइम को मैनेज करके कि उस टाइम में एफर्ट कैसा लगाना है, क्योंकि कहीं भी कोई एफर्ट लगाते हो उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। एज एन इंजीनियर अगर अपन बोले कि मुझे एफर्ट लगाने किसी पेन को उठाने के लिए, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी पेन उठेगा सर वो। जी सर। अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल में तो उसका मोशन कुछ और होगा। ओके ओके। तो अगर पढ़ना है तो आपकी डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन यानी कि दोनों की बैलेंस्ड, हमारी टेस्ट की भी और टेस्ट के साथ साथ में स्टडी की भी, यानी कि रिवीजन की भी। तो सर मतलब जैसा मुझे लग रहा है कि आपने बोला कि जो रिवीजन और टेस्ट में आप फंसे हुए हो, सबसे पहले तो आप टाइम मैनेज करो। क्योंकि सर मैंने एक चीज पढ़ी है सर, मैंने ये जानता हूं सर कि जो सर मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो काम को टालता है सर, अंत तक करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति सर उसी काम को तत्काल कर देता है। बिल्कुल करता तो है आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। ये 20 से 25 दिनों में आपको मैनेज करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा। किसी को भी आप कम नहीं कर सकते। क्यों सर? बिल्कुल सर, और टाइम को ऐसे लेकर चलना है कि पहले तो लैग देखना है कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं। जी 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 जी। क्योंकि रिवीजन आपका क्या करता है, कंसेप्ट डेवलप करता है, कंसेप्ट को रिटेन करने की कैपेसिटी बताता है, और रिटेन कितना हो चुका उसका असेसमेंट बताती है आपकी टेस्ट सीरीज। तो दोनों का बैलेंस है ना जो सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी। पर सर मुझे डर लगता है टेस्ट सीरीज से कि सर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। ये बच्चों के विचार है सर, जो बच्चे कहते हैं कि टेस्ट सीरीज सर मैं दूंगा, अंतिम समय में मेरे मार्क्स कम आएंगे, उसका इंपैक्ट मेन एग्जाम में पड़ेगा। सर ऐसा कुछ होता है क्या सर? डर लगता है सर, खुद को भी लगता है जी सर। हम भी कभी जाते थे कहीं पर भी तो डर लगता था कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब क्या होगा। जी सर। तो अब डर का एक्सपेक्टेशन है तो डर तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वाजिब है, वो तो लगना है, लगेगा। बिल्कुल। डर का एक्सपेक्टेशन है तो वही लगेगा। तो पहले तो मैं कहूंगा सर उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा रखिए साइड में, क्योंकि माइंड के अंदर एडिशनल चीजें सोचेंगे ना सर। जी सर। तो अपना ही दिमाग खराब होगा। बिल्कुल। इसलिए पहले तो उसको रखो क्लीन काम माइंड। ओके। तो काम रखेंगे तभी आगे उसका थोड़ा सा सही काम हो पाएगा। बिल्कुल, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अब तक जो स्टडी कर ली है उसके बिहाफ पे आपको एग्जाम देने जाना है। आप ये मत सोचिए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं जेईएन बनूंगा या नहीं बनूंगा। बहुत सारे दिमाग में यार मेरे उतने मार्क्स आने चाहिए, वो कट ऑफ गई है, उतना नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा। यार खत्म यार। मेरा मानना है सर आप प्रॉपर पढ़े हैं, आपने स्टडी प्रॉपर करी है तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। सर एक डाउट है मेरा यहाँ पर, एक डाउट ये है कि सर मेरा ये है कि जैसे 20 से 25 दिन का टाइम बचा है और सर दिवाली भी आ रही है, तो सर क्या दिवाली का कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा कि सर क्योंकि मन नहीं करता सर दिवाली पढ़ने का। मैं आपको सच बताऊं सर, देखो प्रैक्टिकलिटी में बोले सर अगर जी सर, तो दिवाली है, अब त्योहार तो है जी।
अब मिठाई के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालेंगे, थोड़ी बहुत बिल्कुल मिठाई तो खाएंगे सर। सर। वो समय ज्यादा निकल जाता है सर। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं 12th क्लास में था सर, तो मेरा सर AIEEE का एग्जाम था सर। जी सर। सर उस टाइम AIEEE होता था, अब तो JEE मेंस एडवांस होते हैं। तो सर मैं क्या सोचता था उस वक्त, क्या सोच रहा था सर मैं उस वक्त, कि यार दिवाली आने वाली है और दिवाली की छुट्टी में मेरे को टाइम मिलेगा स्कूल से, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा पढ़ूंगा। बट सर हुआ उल्टा। मैंने ये चीज नोटिस करी सर, दिवाली में गेस्ट आए और सर त्योहार है, मिठाई, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, फिर मूवीज भी देखना सर फैमिली के साथ। तो सर समय जो आप सोचते हो उतना मिल नहीं पाता। तो सर जो लोग ये सोच के बैठे होंगे कि दिवाली में मैं बहुत सारा पढ़ लूंगा, आई थिंक सर वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक ही आप कुछ सोच रहे हो। जी जी जी। जैसे कि टाइम टेबल भी कुछ लोग ऐसा बनाते हैं कि उठेंगे और उठने के बाद 6 घंटे पढ़ेंगे। जी जी जी। पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करना है ऐसा करना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पहले तो, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। अब हमें पता है हमारी दिवाली है जी, दिवाली पे अब 2 दिन तो एंजॉय करेंगे। जी सर, वो श्योर है सर, वो होना है सर। क्योंकि अगर हमने पहले से ही पढ़ाई कर रखी है तो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर सही ढंग से पढ़ा है बिल्कुल तो वो रिजल्ट दिखाएगा। बिल्कुल। और अगर बोल रहे हो कि अब से ही पढ़ना चालू किया और 0 से 25 दिन में हीरो बन जाएंगे, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सर मेरा ये मानना है कि अगर आप टेस्ट का सोच रहे हैं ना, और आप रिवीजन का भी सोच रहे हैं, तो सर मेरा ये मानना है रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आप सुबह का टाइम अपना लीजिए। एक तो सर जल्दी उठिए। आप जल्दी नहीं उठेंगे तो मुझे लगता है दिन आप ऑलरेडी कम कर रहे हैं। जल्दी उठेंगे, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक, उसको रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद फिर टेस्ट दीजिए। मतलब आप इस तरीके से प्लान कीजिए इन डेज को कि मैं इस तरीके से 4 to 5 टेस्ट तो दूं। अब सर एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, ये जो अंतिम टाइम बचा है, एग्जाम आने वाला है, 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, क्या सर मुझे फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए या मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज के लिए जाना चाहिए? मुझे क्या जाना चाहिए सर? क्या स्ट्रेटेजी मेरी रहनी चाहिए सर? सर एज पर माय एक्सपीरियंस जी मैं कहूंगा फुल लेंथ टेस्ट। ओके। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हो ना और बोल रहे हो कि 20 क्वेश्चन है, 18 नंबर आगे, बहुत बढ़िया, पर याद रखना है सर 18 नंबर आएंगे ही नहीं। एक सब्जेक्ट से 4, 5 या 10 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आएंगे। जी। तो जब तक फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे नहीं, पता ही नहीं लगेगा रैंडमली कहां से क्वेश्चन आया। और सबसे बड़ी बात, 200 क्वेश्चन 120 मतलब सर की वही वाली बात आ गई घूम के, टाइम मैनेजमेंट। 120 जो आपके पास मिनट रहने वाले हैं और 200 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, उसमें टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है। मतलब सर FLT देकर ही सेल्फ एनालिसिस होगा कि मैं कितना पानी में हूं। क्यों सर? बिल्कुल सर, FLT से ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम घर पे बैठे हैं आराम से पंखा चला के, जिसमें खाना पानी सब साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम जब देने जाओगे पता नहीं सर कितनी गर्मी लगेगी जी, वहाँ पे पानी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, वहाँ पे कितनी देर मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ा, कुछ भी मेरे साथ सर ऐसा अनसर्टेनिटी होगी जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एग्जाम के अंदर मेरा टाइम सर और ही कम होगा और ही मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अपन को घर पे बैठ के पहला फुल लेंथ टेस्ट देख के यही देखना पड़ेगा कि आज मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। पर सर मुझे डर लगता है ना सर, मेरे मार्क्स कम आए तो वो सर वो फोबिया है सर। अगर सपोज सर मेरे मार्क्स 50 आए, 60 आए, 70 आए जो मैंने टेस्ट दिया, तो सर मेरी हिम्मत नहीं होगी सेकंड टेस्ट देने की। सर एक कॉमन प्रॉब्लम है सर जो बच्चों की मैं बताना चाहूंगा। मेरा मन नहीं करेगा यार कि अगर मैंने सेकंड टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स कम आए तो मेरा उसका इंपैक्ट मेन एग्जाम में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डर मेरे अंदर है सर। बच्चों की प्रति बात करें तो, बच्चों प्रति बात करें सर, टेस्ट सीरीज का मतलब ट्रू मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? हम टेस्ट सीरीज दे ही क्यों रहे हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है टेस्ट सीरीज का जो ट्रू मीनिंग है वो एनालिसिस है सर, सेल्फ एनालिसिस। बस सर सेल्फ एनालिसिस है कि पहली बार अगर हमारे 90 आए, दूसरी बार 80 आए क्यों? यस, पहला एनालिसिस तो व्हाट अ पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट सर आपने पिक करा है कि अगर मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं और सेकंड टाइम मैंने दिया तो 80 क्यों आ रहे हैं, मतलब मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आप ऐसे दे रहे हो कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे और एक दिन अचानक से 120 130 से क्रॉस कर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। जी सर, जी ठीक है। अगर आप पहुंच भी रहे हो तो जस्ट टच करके आ जाओगे, और जैसे टच करके आते हैं ना, वैसे बोलते हैं ना कि लड्डू मुंह में जस्ट रखा है ऐसे टच करके, बिल्कुल बिल्कुल छीन लिया, ज्यादा दुख होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली सर का ये कहना है कि देखो अंतिम समय में रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब बात कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज की, जब आप टेस्ट दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स और आपने सपोज फुल लेंथ टेस्ट लगाया और फुल लेंथ टेस्ट में सपोज आपके मार्क्स आए 85, मान लेते हैं सर 85 आए मेरे मार्क्स, तो मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया
जिसके मेरे क्वेश्चन नहीं बने, तो और क्या मैं मेहनत कर सकता हूं? तो उसी को रिवीजन में डालना है क्या सर अपने को? बिल्कुल सर, Yes. उसी को रिवीजन में डालना है। हाँ, और लोगों को लगता है एक दिन अचानक से कोई चमत्कार होगा, 80 से 120 पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं नहीं नहीं, चमत्कार नहीं होगा सर। यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो सर आपको फल मिलेगा सर, मेरा मानना ये है। बिल्कुल सर, और मेहनत एक एक जोड़ के, जी जी जी, बिल्कुल एक एक जोड़ के, चाहे फ्रैक्शन से +1 हो रहे हो आप, लेकिन +1 करना है। +100 सर एक दिन में नहीं होने वाला। बिल्कुल चाहे बाय बिल्कुल, फ्रैक्शन आप क्यों ना जोड़ो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं, रिवीजन भी जरूरी है तो टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। बैलेंस आपको बनाना है कि आपके पास जो दिन भर का समय है उसको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। क्या नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, फॉर्मूला बुक देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स आपका क्या प्रॉपरली रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सारे बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ना घबराएं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे अंदर फैक्टर पैदा होगा कि यार मेरे मार्क्स उस दिन कम आ गए तो क्या होगा। डजंट मैटर यार, टेस्ट सीरीज दो, अपना एनालिसिस करो। और मेरा सर मैं एक चीज हमेशा करता हूं, मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं, क्लास के बच्चों को, कि अगर आपके पास जैसे कि 1-2 महीना बचा हो जी, तो मेरा ये मानना है सर, जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी, ये एसएससी के लिए नहीं है सर, किसी भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो जी सर, तो सर देखो एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, बिल्कुल बिल्कुल सर, आते हैं। बिल्कुल। तो सर मेरे को सर हमारे गुरुजी होते थे स्कूल में, बहुत महान गुरुजी थे हमारे, वो हमेशा एक बात कहते थे सर कि न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डर खुलेगा सर। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो सर आपका क्या कहना है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए अंतिम क्षणों में, या मुझे कोई टारगेट सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइजेशन का भी देखो ना, तो उन क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं ज्यादा। जी 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 जी। अगर आप नॉर्मलाइजेशन के वे में जा रहे हो तो उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। न्यूमेरिकल वाला सही हो गया ना, जो कि होता भी है, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वो कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकली सोल्व करें तो आंसर तो आएगा ही बिल्कुल आएगा। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो श्योरिटी में वही क्वेश्चन होते हैं जो कि पक्के पक्के सही होते हैं, एब्सोल्युटली, जिनके डिलीट होने के चांसेस भी कम होते हैं। जी सर। तो वही जो मार्क्स है मेरे को एज देते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि वन लाइनर सबने पढ़ा है, सबके पास पढ़ा है। और सर वन लाइनर का ये भी है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया सर, किसी भी ब्रांच का क्वेश्चन आ गया, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, अगर जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आया, अब मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं जानता तो मैं उसको स्किप करूंगा सर। ऐसा नहीं कि मैं उसमें हाथ पैर मार सकता हूं न्यूमेरिकल में, बिल्कुल बिल्कुल हाथ पैर मार सकता हूं न्यूमेरिकल में, लेकिन वो भी सर तब मैंने वैसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर रखा हो। बिल्कुल ये सर, ब्यूटी है सर। क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं सर, आपको एनालिसिस में पता लगता है जी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में मेरे को लगते हैं 3 मिनट, जी 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 लगते हैं 3 मिनट। एक बार मैंने उसको नीला रंग का कर दिया, मार्क कर दिया अलग से, बच्चा 3 मिनट कर दूंगा मैं उसको फिर, ओके ओके, ताकि मैंने उसकी मार्किंग की है। ये आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज एनालिसिस में पता लगे कि क्या क्या तरकीबें अपना सकते हो वहां पर। टाइम मैनेजमेंट में यानी कि ये क्वेश्चन मेरे को आता तो है जी, लेकिन अभी मेरे को टाइम लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मैनेजमेंट पहले से घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तभी होगा। और वहां सर जाओगे ना, अचानक से आ गया, अरे आता है क्या करूं, तो इसी कंफ्यूजन में कि क्वेश्चन करूं कि नहीं करूं, बिल्कुल 10-15 सेकंड तो ऐसे गवा दोगे। और नया स्ट्रेस और आ गया, और सब स्ट्रेस को आपको हैंडल करना सिखाएगी अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, यानी कि सर का जो कथन है कि टेस्ट सीरीज का अहम योगदान है दोस्तों। अगर आप रिवीजन ही कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो भी आप गलती कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। सिंपल सा एक नियम अपना लो आप तो ये नियम अपना लो कि 2 से 3 दिन आप रिवीजन करो और 4th डे या 5th डे टेस्ट दो। और टेस्ट देने के बाद ये नहीं आप निफराम हो गए, फ्री हो गए, अरे टेस्ट दे दिया छोड़ो। टेस्ट में मार्क्स का एनालिसिस करो, टेस्ट में वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करो कि यार मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बने, रीजनिंग में मेरा क्या पार्ट वीक है, क्या पार्ट मजबूत है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप अगला टेस्ट देने जा रहे हैं तो पुरानी टेस्ट की गलतियां ना दोहराएं। क्यों दोस्तों, सही बात है सर, ये नहीं है? खासकर सर अपनी सिली मिस्टेक्स पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिली मिस्टेक से तो बहुत हार्म होता है, बहुत ज्यादा। जैसे कहीं पूछ लिया नोट करेक्ट, तो हम करेक्ट वाला पहला ऑप्शन देख के टिक करके आते हैं। प्रेशर होता है ना सर, प्रेशर होता है ना एग्जाम में। प्रेशर होता है सर इसलिए क्योंकि असेसमेंट किया ही नहीं, टेस्ट दिया ही नहीं, हमने सोचा कि हम जाके फोड़ देंगे, पर ऐसे नहीं होता।
ऐसे नहीं होता। आपके जीवन में जब भी आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस परीक्षा से पहले मेरा ये मानना है कि उस परीक्षा में आए हुए पुराने प्रश्नों का आप जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको अध्ययन करके जाएं, उसको सॉल्व करें। और सॉल्व भी ऐसे नहीं सर जैसे मेरे पास पेज है, मैंने पढ़ा, हाँ ये तो हो जाएगा, नहीं, हाथों से। क्योंकि सर ऐसे है कि हाथों से लिखा गया ना लंबे समय तक याद रहता है सर। रहता है सर, रहता है, क्योंकि जब हाथ से लिख रहे हैं माइंड खुद सोचता है कि मेरे को लिखना है। जी 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 तो जी माइंड में रिवीजन उसका अल्टीमेटली देखो हो क्या रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो हम हाथ से लिख रहे हैं, तब वो हाथ से लिखते टाइम हमारी बोलने की आदत होती है, तो थोड़ा सा उसको सुन लेते हैं, तो कानों से भी सुनाई दे रहा है और आंखों से तो सर दिख ही रहा है। एब्सोल्युटली, तो तीन तरीकों से जो हम नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं वो एक साथ हो रहे हैं जब हम राइटिंग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वहां पर हमारे पास थोड़ा सा क्विकली हम किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए रिवीजन का भी वहां पर इंपॉर्टेंस रहता है सर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, जैसे कि अभी एग्जाम में 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। जी सर। सर एक मेरा जो कॉमन डाउट है, जो बच्चों ने बहुत बार पूछा था, इवन हमारी लाइव क्लास में बच्चा बहुत पूछता है, क्या इस अंतिम समय में जो एग्जाम नजदीक आ चुका है, कोई नया सब्जेक्ट जो मैंने टच नहीं करा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए सर, नया सब्जेक्ट देखेंगे ना तो दिमाग बौखला जाएगा एक बार। ओके। क्योंकि हम फेमिलियर चीजों के साथ में जाते हैं ना, हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। हमारे नेचर है, ह्यूमन का नेचर है जी कि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ओके। तो हम वहाँ पे थोड़े कंफर्टेबल रहना चाहेंगे ताकि हम स्ट्रेस में ना आए। क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है ना, एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे भी आप कहीं बाहर जाना है, आपको जल्दबाजी में है, तो आपको चाबी ढूंढनी, चाबी सामने भी होती है सर, नहीं मिलती। नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस आ चुका है। स्ट्रेस, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? माइंड काम हो, चाबी वहां पड़ी है, मम्मी उधर बैठी है, पापा उधर बैठे हैं, पापा ये काम कर रहे हैं, सब हमें ध्यान में रहता है जब काम रहते हैं। तो ये कामनेस तभी आएगी जब आपने जितना आपके पास है उसके साथ में कंफर्टेबल होके किया है। कुछ भी नया होगा, नया वहां पे ट्राई करने जाओगे लास्ट के दिनों, क्योंकि देखो 20-25 दिनों में कोई एग्जाम नहीं निकलता, ये मिथ है। पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड हो सर, तभी उसके लिए आपको बस लास्ट में तो क्या करना है, गलतियों को सुधारना है। क्योंकि सर ये भी जरूरी है कि अंतिम समय में जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, और आप रिवीजन करने के बाद जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करने के बाद अपनी गलतियों से सीखोगे। मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरे एक टेस्ट में सपोज 70 मार्क्स आए, तो मेरे को अपने आप से ये वादा करना है कि अगले टेस्ट में तो मैं 80 क्रॉस करूंगा या 90 क्रॉस करूंगा। और अगर किसी कारणवश में 80 क्रॉस नहीं कर पाता, तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा यार क्यों नहीं हो पा रहा, कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और इतना सब करने के बाद भी अगर एग्जाम नहीं निकला ना दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा, मेहनत नहीं करी। बिल्कुल सर, क्योंकि मेहनत करोगे ना सर, तो मेरे को ऐसा मानना है, अगर एक्स एग्जाम नहीं निकला, वाई नहीं निकला, तो जेड तो निकलेगा सर, कभी ना कभी तो निकलेगा। क्यों सर? बिल्कुल सर, अब निकले हैं तो मंजिल तो मिलेगी ही। बिल्कुल, चाहे आज मिले चाहे कल। डेफिनेटली। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस सेशन में देखा कि ये जो आपका बिगेस्ट कंफ्यूजन है कि रिवीजन करें या टेस्ट दें, बैलेंस बनाइए। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा ओनली रिवीजन करो, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा ओनली टेस्ट दो, मैं ये बोलूंगा रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंतिम समय में फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स रिवीजन, बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको बैठ के देखना पड़ेगा। और टेस्ट का ना अपने आप प्लान करना पड़ेगा। आप मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए, आप सर के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए कि मेरे पास 25 दिन का टाइम बचा है, मैं अधिक से अधिक कितने टेस्ट प्रॉपर वे में दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने तो 10 टेस्ट दिए थे, नहीं बेटा, 5 टेस्ट दो, पर तरीके से दो। वो 5 टेस्ट आपको मंजिल तक लेके जरूर जाएंगे, अगर उन 5 टेस्ट को आपने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में आपने उसका सेल्फ एनालिसिस करा है, कहां गलती हुई, कौन सा मजबूत पक्ष है, कौन सा कमजोर पक्ष है। तो ये जो बिगेस्ट कंफ्यूजन आपका है, मेरा ये मानना है इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। टाइम पर उठिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे टेस्ट भी देना है। एक वीकली प्लान बनाइए कि मैं इस वीक में 2 टेस्ट दूंगा या 1 टेस्ट दूंगा। 1 दूंगा तो प्रॉपर वे में दूंगा, 2 दूंगा तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल सर, ईमानदारी बहुत जरूरी है। कि ईमानदारी से मैंने बोला कि 1 हफ्ते में 1 दे रहा हूँ जी, तो ऐसे नहीं कि आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ। सुबह मम्मी ने बाजार भेज दिया था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। ये तो बहाने हैं सर, बहाने हैं सर, तो बहाने हैं सर। कहा है ना कि एक्सक्यूजेज आर फॉर लूजर सर। ओह वेरी गुड। पूरे के पूरे अपनी एक्सक्यूजेज लूजर लोग मारते हैं।
अगर बहाने मारोगे ना, टेस्ट आज तो क्या एग्जाम के बाद दे के आओगे। बिल्कुल सर, अक्सर आपने ये पॉइंट है, अभी मैं वीडियो के अंत में एक बात बोलना ही चाह रहा था कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सपोज करा मैं संडे को टेस्ट दूंगा जी सर, पर सर शनिवार होते होते मुझे मूवी देखने जाना है तो संडे गया सर, अब मंडे दूंगा, यार मंडे को तो मुझे सब्जेक्ट एक्स सब्जेक्ट रिवाइज करना था, ट्यूसडे दूंगा, ट्यूसडे को तो मेरी बुआ के फंक्शन है, वेडनेसडे दूंगा, अरे यार वेडनेसडे को तो यार मैं बीमार पड़ गया, थर्सडे दूंगा, तो सर ऐसे होते होते नेक्स्ट संडे आ जाता है। सर ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं सर। बिल्कुल सर, इसी के लिए आपने एक लाइन भी बोली थी, हाँ। आपको याद होगा कि मूर्ख व्यक्ति होगा ना, काम को अंत में करता काम है, को अंत में करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति तत्काल कर देता तत्काल है। करता है। ये बहुत यही पहचान है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपको बुद्धिमान बनना है जी। और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके आना है। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आपके साथ सदैव तैयार है। तो दोस्तों तैयार रहना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और हमारी जो भी क्लासेस हो रही हैं उनको देखिए, हमारे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। तो अंतिम की वीडियो के अंत में अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं सर वीडियो में, लेस इज मोर। ये छोटी सी बात है सर, लेस इज मोर जी सर, पर इसका सर मायने बहुत बड़े हैं। क्यों मायने बहुत बड़े हैं कि ऐसा नहीं मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, नहीं यार, तो जितना पढ़ा है ना उसको प्रॉपर तरीके से कर ले। लेस इज मोर, अगर लेस इज मोर को तूने जीवन में अपना लिया तो डेफिनेटली तेरा भला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं। अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो आपने जो बच्चों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस शो करा, और ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी आपको और मिलेंगे। और सर मेरा ये मानना है कि बेटा बस बहुत हो गई बातें, अब बस जाओ, जंग जीत लो। धन्यवाद। धन्यवाद।